प्रश्नावली 6.3 एनसीईआरटी कक्षा 10 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। 6.3 प्रश्नावली से पहले अगर आप 6.1, 6.2 अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सबसे पहले आज जाकर के सब देख लीजिएगा, फिर इसके बाद में 6.3 को आप टच करिएगा। बेटा 6.3 प्रश्नावली को पढ़ने से पहले इसमें कुछ प्रमेय है, कुछ थ्योरी है, उसको समझना जरूरी है। और ये थ्योरी बहुत ही आसान है। पहला 6.3 का ये थ्योरी है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आपको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ऐसे समझ में जल्दी आएगा। मान लीजिए कि कोई त्रिभुज, दो त्रिभुज है पी क्यू आर और एक है ए बी सी। दो त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज में अगर संगत कोण यानी कोण Q कोण B के बराबर हो जाए, कोण P कोण A के बराबर हो जाए, कोण R कोण C के बराबर हो जाए, तब ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। यानी कोण Q कोण किसके बराबर होना चाहिए? कोण B के बराबर होना चाहिए। कोण Q जो है कोण B के बराबर हो, कोण P कोण A के बराबर हो जाए, और जो कोण R है वो किसके बराबर हो जाए? कोण C के बराबर हो जाए। मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब PQ बटा AB बराबर QR बटे BC बराबर PR बटे AC। मतलब जब आप तीनों कोण बराबर कर देंगे तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? तब त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ये पहला थ्योरी है। और इस थ्योरी में आपको दिखाई क्या दे रहा है? इस थ्योरी में हमें दिखाई यह दे रहा है कि इसमें कोण बराबर हो रहे हैं, तब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जा रहा है और वो त्रिभुज क्या कहला रहा है? समरूप हो जा रहा है। मतलब त्रिभुज का तीनों कोण ए यानी एंगल 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 बराबर हो जाएगा, तब वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? समरूप कहलाएगा। इस थ्योरी को किस नाम से जाना जाएगा? ट्रिपल ए यानी एंगल 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 रूल। ठीक है, तो ये पहला प्रमेय था 6.3। ये पहला प्रमेय बेटा इसमें। ठीक है, दूसरा प्रमेय चलते हैं। बड़ा आसान है बेटा, बहुत ज़्यादा आसान है। 6.4 यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप होते हैं। सेम इसी का जस्ट उल्टा है। कहने का मतलब अगर दो त्रिभुज आपको फिर से इसी तरह दिए गए हैं, अगर उनके संगत भुजाओं का अनुपात ये पहले दिया गया रहेगा, ये पहले दिया जाएगा, अगर ये अनुपात बराबर हो गए तब आप क्या कहेंगे? उनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब ये पहला क्या दिया रहेगा? पहले आपको दिया रहेगा मतलब PQ बटा AB बराबर AB, PQ बटा AB हो गया QR बटे BC बराबर PR बटा AC। अगर ये दिया गया है पहले, तब आप क्या कहेंगे? तब उनके कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। मतलब कोण Q बराबर कोण B, कोण P बराबर कोण A और कोण R बराबर कोण C। अगर भुजाओं का अनुपात पहले बराबर हो जाए तो उनके कोण क्या हो जाते हैं? तीनों कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, इसलिए वो त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके? त्रिभुज ABC के। समझ में आ गया? यानी इसमें क्या, इन दोनों में क्या समानता है? पहले वाले में कोण दिया जा रहा है तो उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जा रहा है, इसलिए त्रिभुज क्या है? मतलब ये रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। ठीक,
और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। और इसको किस नाम से जाना गया, ट्रिपल ए। और यही सेम उल्टा इस पहले वाले का, अगर भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो उनके ऑटोमेटिक उनके कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, अर्थात वो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। मतलब पहले क्या दिया रहेगा, साइड साइड साइड, मतलब ये कौन सा रूल कहलाएगा, साइड साइड साइड, मतलब ट्रिपल एस। अगर इस पहले वाले को ट्रिपल ए, दूसरे वाले को ट्रिपल एस, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं, एक और है, एक और रूल है, हाँ 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो उनके त्रिभुज क्या है, समरूप होते हैं। मतलब दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो जाए। ये तीसरा नियम बेटा, ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, अब जा रहे हैं करने। मतलब एक कोण बराबर हो जाए, मतलब जैसे कि ये इन दोनों में से है ना, तो एक कोण बराबर कर दीजिए। मतलब कोण P और कोण Q को एक को बराबर कर दीजिए। मतलब कोण P बराबर हमने क्या लिख दिया, कोण Q। और इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इनके अंतर्गत करने वाली भुजाएं कौन कौन सा है, PQ और PR, AB AC, ये है ना। तो इनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर, मतलब PQ बटा AB बराबर QR बटा BC। ये आपस में क्या है, एक कोण बराबर हो जाए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। ये कौन सा नियम हो जाएगा, SAS, यानी यस इसको नियम बोला जाएगा। मतलब तीनों में कितनी अच्छी समानता है, पहले में तीनों कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा, दूसरे वाले में तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तीसरे वाले में दो भुजाएं और एक कोण आपस में, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण आपस में बराबर हो, त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। 3 टॉपिक है, 3 प्रमेय है और तीनों प्रमेय को हम लोगों ने समझ लिया। अब चलते हैं डायरेक्ट कंसेप्ट यानी चैप्टर पर, जो आपका मेन है 6.3। 6.3 का पहला सवाल है बेटा, इसमें बोला जा रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में, ये मतलब आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं अथवा नहीं। अगर समरूप हैं तो कौन सा नियम लग रहा है, ट्रिपल ए यानी एंगल 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 लग रहा है कि साइड 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 लग रहा है कि साइड एंगल साइड लग रहा है, तीनों में से ये बताना है। तो पहला तो बड़ा आसान है भाई। पहला में देखिए, ये 60 है, यहाँ पर भी 60 है, ये 80 है, ये भी 80 है, ये 40 है, ये भी 40 है। तो मतलब एंगल बराबर हो रहे हैं, एंगल बराबर हो रहे हैं ना। तो ये कौन सा इसमें नियम लगेगा, ट्रिपल ए नियम। कौन सा लगेगा, ट्रिपल ए नियम, मतलब एंगल एंगल वाला रूल लगेगा। अब कह दीजिएगा कि एंगल एंगल नियमानुसार सभी कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, इसलिए क्या है, इसको मैं लिख देता हूँ। चलिए ठीक है, मैं लिख कर ही दिखा देता हूँ, ऐसे ज़्यादा आपको समझ में आएगा भाई, ठीक है। चलिए साइड इसको करते हैं। पहला बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये इस टाइप से फिगर बना है, ठीक है। और एक इस टाइप से फिगर है, यहाँ पर है 60, यहाँ पर भी है 60, यहाँ पर है 80, यहाँ पर है 40, यहाँ पे है 80 और यहाँ पर भी है 40। और इसका नाम है ABC, ये है PQR। मतलब इसमें क्या है, एंगल A बराबर क्या है, एंगल P है। दोनों कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री के हैं। एंगल B बराबर क्या है, एंगल Q है। ये दोनों कितने डिग्री के हैं, 80 डिग्री के हैं। एंगल C बराबर एंगल R है, ये कितने डिग्री के हैं, दोनों 40 डिग्री के। तो लिखेंगे ए नियमानुसार त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। सिंपल सा, खत्म। हाँ चलिए दूसरा देखते हैं, इसका देखते हैं। देखिए सवाल नंबर दूसरा है इसका, पहले का दूसरा। ये इसमें एक भी एंगल नहीं है, केवल भुजाएं दी गई है। 2 का दूना 4, 2.5 का दूना 5, 3 का दूना 6,
मतलब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए, तब ये क्या यानी इसमें साइड वाला लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा, इसको यहाँ पे ले के लगाते हैं ना। ये देखिए क्या है, ABC है ना। हाँ, इसका भी आकृति बना ही लेते हैं। सवाल नंबर पहले का दूसरा, एक आकृति यहाँ पर बनाई गई है इस टाइप से, और ऐसे है ABC, ये है 2, ये है 3, ये है 2.5, और एक और आकृति लंबी सी बनाई गई है ऐसे। देखिए उल्टा ही है, उल्टा आकृति बनाई गई है। यहाँ पर क्या नाम है भाई, इसका नाम है PQR, और इसको नाम कितना दिया गया है, ये है 6 और ये है 5, ये है 4। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसमें देखेंगे AB भुजाओं का अनुपात यानी SSA नियम लगाएंगे। AB यानी 2 का दूना 4 कहाँ है, यहाँ पे है QR, AB बट्टा QR। AB कितना है 2, QR कितना है 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1 2 कमा 2, 2 दूनी के 4। ठीक है, अब देखते हैं AC खोजते हैं। AC कितना है, AC बटा 3 का दूना क्या 6 यानी PQ, यहाँ पे लिखेंगे PQ। AC कितना है 3, PQ कितना है 6, काटेंगे 3 कमा 3, 3 दूना 6 यानी 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब BC बटा 2.5 का दूना 5 होता है ना, PR। BC कितना है भाई, BC 2.5 है, PR कितना है 5 है, 2.5 कमा 2.5, 2.5 दूना 5, 1/2। देखिए 1/2, 1/2, 1/2 यानी अर्थात क्या आ गया आपका, AB बटा QR बराबर AC बटा PQ बराबर BC बटा PR। मतलब इसमें कौन सा लग रहा है, साइड नियमानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। ये करना था, ये बताना है, लिख देंगे तो और अच्छे से सही समझ में आ जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सवाल नंबर तीसरा तीसरा ये है LMP और DEF, ये 2.7 दिया गया। देखिए देखते ही पता चल जा रहा है कि ये नहीं होगा, 2.7 और 2.7 का दूना कहीं होता ही नहीं, मतलब इसमें है ही नहीं। 3 का दूना 6 है, 2 का दूना 4 है, लेकिन 2.5 का दूना 5 होता है ना, तो ये समरूप नहीं होगा। आप दिखा दीजिएगा, ये समरूप नहीं है, करना पड़ेगा इसे भी। चलिए करके इसे भी दिखा देते हैं भाई। देखिए बेटा, ये छोटा सा बन रहा है, यहाँ पर क्या है, ये है पहले का तीसरा। ठीक है, ये LMP, ये है 2.7, ये है 3, ये है 2। ठीक, और इसी जैसा एक बड़ा है यहाँ पर बन रहा है, इस टाइप से ये बना है बेटा समकोण त्रिभुज जैसा। ये है 4, ये है 6, ये है 5, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया EF। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं MP का 2 का दूना 4 यानी यहाँ पर आ रहा है ना, MP बटा DE। ठीक है, बराबर MP का मान कितना है 2 और DE का मान कितना है 4, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, LP बटा DF, LP का मान 3, DF का मान 6, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 1/2। ठीक, और LM, देखिए LM लास्ट ये बचा, LM और इसका दूना EF है बेटा। LM कितना है 2.7 और EF कितना है 5, इसको काटेंगे तो 1/2 नहीं आएगा ना, तो लिखेंगे चूँकि MP बटा DE बराबर LP बटा DF डज नॉट इक्वल टू LM बटा EF।
हमें नियम ये है कि तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जबकि दो ही भुजा का अनुपात बराबर हो रहा है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज एल एम पी समरूप नहीं होगा त्रिभुज कौन सा, डी ई एफ, आंसर। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इस वाले को देखते हैं, चौथा ना, तीसरा हो गया, चौथा। इसमें देखिए बहुत सरल है ये, 2.5 का दूना 5, 5 का दूना 10, मतलब दो भुजा एक कोण दिया गया, मतलब सिंपल देखते ही पता चल रहा है एस ए एस नियम लगेगा। 2.5 का दूना 5, 5 का दूना 10, ये भी 70, ये भी 70, तो कौन इसमें नियम लग जाएगा, एस ए एस नियम लग जाएगा। तो इसे बताने की जरूरत नहीं बेटा, इसमें डायरेक्ट बोल दीजिए कि एस ए एस। सेम उसी तरह सारे सवाल लग रहे हैं, अब ये सवाल अपने से आप कर सकते हैं। देखिए ये 2.5 का दूना 5, ठीक है, 3 का दूना 6, 80 80, इसमें भी कौन सा नियम लगेगा, यस ए यस। ठीक है, ये देखिए चौथा ये पांचवा था, ये छठा है। छठा थोड़ा आपसे थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है आपको फंसाने के लिए। यहाँ पर 70 80, यहाँ पे 80 30, एक कोण इसमें से भी गायब है, एक कोण इसमें से भी गायब है, और इसमें भुजाओं का अनुपात नहीं सीधे दिखाई दे रहा है कि एंगल वाला ही नियम लगेगा, लेकिन एक एंगल इसमें से गायब है, एक एंगल इसमें से गायब है, आपको कंप्लीट करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 70 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150, और 180 में से 30 घटा 150 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30, अर्थात ये कितना हो गया, 30। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश, 180 अंश होता है। तो जोड़ दीजिए इसको, 80 30 कितना हो गया, आपका हो गया 100, 100 कितना हो गया बेटा, 110, 110 हो गया, और 180 में से 110 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 70। देखिए ये भी 70, ये भी 70, ये 80, ये 80, ये 30, ये भी 30, तो इसमें कौन सा नियम लग गया, ट्रिपल ए, यानी ये भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। आसान था, बहुत ही इजी इसमें। सवाल नंबर दूसरा, आकृति 6.35 कहाँ है भाई, यहाँ पर है, ठीक है। त्रिभुज इतना ही समरूप है, ये कोण दिया गया 125, ये दिया गया 70, ये निकालना है, ओ ए बी और डी ओ सी और डी सी ओ निकालना है आपको। लगाते हैं बेटा, बड़ा आसान सवाल है भाई। आप बेटा वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आप बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा ना, सवाल नंबर दूसरा लगाने जा रहे हैं। इसका पहले सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। क्या है, इस टाइप से फिगर है, और यहाँ पर एक कोण ऐसे आ रहा है, एक रेखा ऐसे आया है, एक रेखा इस तरीके से ऐसे आया है। इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी। ये कोण है 70, और ये वाला जो कोण है बेटा यहाँ पर दिया गया है 125 डिग्री। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले उसका नाम लिखिए। आपसे पूछा जा रहा है कोण डी ओ सी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये पहला सवाल। दूसरा है कोण डी सी ओ बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक और है कोण ओ ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। और हमें क्या पता है कि त्रिभुज, एक चीज और दिया गया है भाई बेटा, ये दिया गया है कि त्रिभुज है ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ये आपको दिया गया है। और जब त्रिभुज समरूप दे दिया गया है तो आपके पास एंगल 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 यानी तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, और भुजाओं का अनुपात आपस में साइड साइड साइड, ये तीनों क्या हो जाएगा, अनुपात भी बराबर हो जाएगा, एंगल भी बराबर हो जाएगा। ये तो आपको दिया गया है, और ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। सबसे पहले ढूंढते हैं कि डी ओ सी है कहाँ। डी ओ सी यानी बेटा ये कोण, ठीक है, ये कोण हमें निकालना है। और ये किस रेखा पर बन रहा है, रेखा पर बन रहा है डीबी, ठीक है, डीबी। आपको पता है, देखो कितना आसान से लग जाएगा। एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। लिखेंगे
रेखा डीबी के लिए, ठीक है, डीबी के लिए क्या है, इसमें कितने डिग्री कोण बन रहे हैं, DOC, एक ये कोण छोटा वाला कोण DOC प्लस एक बड़ा वाला कोण का क्या नाम है, COB प्लस कोण COB। इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। मतलब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 180 अंश आना चाहिए। DOC का मान पता नहीं है भाई, लेकिन COB का मान पता है। COB कितना है, 125 डिग्री। कोण DOC प्लस यह है COB है 125 डिग्री बराबर 180 अंश। कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण DOC बराबर, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55, और 1 में से गया 0, यानी DOC कितना आ गया बेटा 55 डिग्री। यानी जो अंदर वाला जो ये कोण था, ये जो अंदर वाला कोण यहाँ पर बन रहा था, ये कितना आ गया 55 डिग्री का बन गया। ठीक है, अंदर जो कोण है वो 55 डिग्री का बेटा बन गया यहाँ पर। अब हमें किसका निकालना है, कोण DCO को निकालना है। कोण DCO है कहाँ भाई, कोण है DCO, यानी यहाँ पर बन रहा है, और ये किस त्रिभुज में बन रहा है, त्रिभुज DCO में बन रहा है। ठीक है, तो आपको दो कोण पता है तो त्रिभुज का तीसरा कोण ऑलरेडी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, आप जानते ही हैं। तो लिखेंगे कोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DCO के लिए, त्रिभुज DCO के लिए क्या है, इसमें कौन कौन से कोण हैं, कोण ODC, कोण ODC प्लस कोण DOC, कोण DOC प्लस एक और है जिसका निकालना है, उसका नाम है कोण DCO। बराबर कितना अंश होना चाहिए, 180। मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे तो 180 अंश आना चाहिए। ODC भाई पता है, ODC कितना है, यहाँ पे देखिए 70, कितना है 70 डिग्री, प्लस DOC अभी जस्ट निकाले हैं 55, देखिए ऊपर DOC निकाले हैं 55 डिग्री, और हमको जो निकालना है उसका नाम है DCO। बराबर कितना 180 अंश, 70 55 जोड़िए 5 हो गया, 7 5 12 125 प्लस डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोण DCO बराबर 180 अंश। कोण DCO बराबर 180 माइनस 125 डिग्री। ठीक है, कोण DCO बराबर, यहाँ पे घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 2 गया 5, यानी ये भी कितना आ गया बेटा 55 डिग्री, यानी ये भी कितना हो गया 55 डिग्री। अब हमें कौन सा निकालना है, लास्ट तीसरा वाला, ये बचा, ये दोनों तो निकल गया। अब हमें निकालना है कोण OAB, कहाँ भाई, कोण OAB यानी ये वाला कोण निकालना है। तो आपको पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में बराबर, यानी ये 50 है तो ये कितना होगा 50 होगा। तो आप सीधे दिखा दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहाँ पे, चूंकि कोण कोण इसके बराबर, कोण DCO बराबर कोण क्या होगा, कोण OAB होगा। क्यों होगा, लिख दीजिएगा एकांतर कोण, एकांतर कोण है। ठीक है, कोण DCO बराबर, DCO का मान कितना है, DCO का मान ऑलरेडी कितना आया है 55 डिग्री आया है, और OAB भी तो कितना हो जाएगा 55, अर्थात OAB बराबर कितना आ गया 55 बराबर होता है। ये भी इसका आंसर आ गया, तीनों का मान आराम से हमने निकाल दिया। समझ में आ गया होगा आपको। सवाल अगला, दूसरा भी कंप्लीट। सवाल नंबर तीसरे पे चलते हैं। समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है
के विकर्ण AC BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करती है, दर्शाइए कि ये आना चाहिए। मतलब OA बटा OC बराबर OD बटा BD। पहले समलम चतुर्भुज बनाते हैं, फिर सवाल को लगाते हैं। समलम चतुर्भुज, ठीक है। समलम चतुर्भुज का मतलब जानते हैं आप ना, कि एक साइड का जो होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। जैसे मैंने दे दिया A B C और यहाँ पे D, इसके विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ये OA बटा OC क्या है, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और हमें जो दिया गया है बेटा, दिया गया है कि AB समांतर, जो चीज़ मिला है वही आपका हथियार है, उसी से जो इसी की सहायता से हमें ये सिद्ध करना है। हमें दिया गया है क्या दिया गया है, AB समांतर DC, ये मिला है, ठीक है। अब सवाल को लगाते हैं बेटा, NCERT बुक को करते हैं एक तरफ, अब सवाल लगाते हैं। देखिए हमें मिला है कि AB समांतर DC है, ये मिला है, लेकिन हमें जो सिद्ध करना है पहले उसकी तलाश करते हैं। OA कहाँ है भाई, OA, ठीक, ये है गया। OC ये, ओके, OB ये, OD ये। मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात की जा रही है, मतलब ये दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दें तो भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज कौन सा, DOC, मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला, हो गया। लिखेंगे चूंकि AB समांतर DC है, ये मिला है। अब यही मेरा मेन है, इसी से मैं लगाते हैं। जब AB समांतर DC है तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं आपस में, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ये भी तो एक तिर्यक रेखा है, और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दी तो एकांतर कोण आपस में बराबर, दो कोण बराबर हो गया। और तीसरा बचा ये वाला, तो ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, ये भी आपस में बराबर हो गया। पूरा फुल कंसेप्ट ही आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे कोण ABO बराबर कोण ODC, क्यों, ये लिखेंगे एकांतर। दूसरा भी कोण OAB बराबर कोण OOAB बराबर कोण, ये हो जाएगा ना, इसका एकांतर यहाँ है तो हो जाएगा कोण DCO, ये भी क्या है, एकांतर। और बचा बीच वाला कोण ये दोनों, तो लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण DOC, कोण DOC, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब कौन सा नियम लग गया, एंगल 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 नियमानुसार त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा त्रिभुज DOC के। जब समरूप हम बेटा सिद्ध कर दिए तो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, अर्थात AO, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो AO बटा OC, चाहे AO बोलिए चाहे OA बोलिए, बात बराबर है। OA बटा OC बराबर OB बटा OD, ये हो गया बेटा आपका सिद्ध। इति सिद्धम आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, मतलब यही सिद्ध करना था, क्या आराम से कर दिया। मतलब इन दोनों को समरूप किए, सिद्ध हो गया। ये सवाल नंबर कौन सा है आपका, तीसरा है, ठीक, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर किसके तरफ, चौथे की तरफ।
आकृति 6.36 कहाँ है, यहाँ है। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, मतलब ये हमें मिला है। एक चीज़ यह मिल गया, कोण 1 बराबर कोण 2, ये भी हमें मिल गया। दो चीज़, इन दोनों की सहायता से हमें ये सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। हमें देखिए जो चीज़ मिलता है हम उसी से काम हमें करना है। बच्चों ये इतना सिंपल होता है ना कि आपको जो मिला है बस उसी को हथियार समझिए और लड़ाई लड़ लीजिए, आप जंग में जरूर जीत जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप बनाइए तस्वीर, समझते हैं हर चीज़ को कहाँ कहाँ क्या दिया गया है। इसके बाद में एनसीईआरटी को एक तरफ करिए आप। पहले थोड़ा तबीयत सही नहीं चल रहा है। एक तस्वीर दी गई है, क्या भाई, क्या नाम, यहाँ से ऐसे जा रहा है लाइन, एक यहाँ से छोटी सी लाइन है, ऐसे बढ़ा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे है T, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R। ओके, और यहाँ पर है बेटा बिंदु P, और ये एक आ रहा है यहाँ पर सीधे R की तरफ, और एक आया है यहाँ पर किसकी तरफ, यस की तरफ। यहाँ पर यस नाम का बिंदु है। हमें दिया क्या, हमें पहले सिद्ध जो करना है मैं उसको लिख देता हूँ। सिद्ध करना है, ये सवाल नंबर 4 है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध हमें करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। ये हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। मतलब ये कहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू एस यानी ये छोटा वाला, त्रिभुज टी क्यू आर यानी ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, और हमें दिया गया है, जो दिया गया है सबसे पहले उसको लिखते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर। ठीक है, ये कहाँ पर होगा देखा जाएगा, ये हमें मिला है भाई इनाम के रूप में। क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, और मतलब पूरे के बट्टा आधा क्यू आर और ये क्यू एस। ठीक है, क्यू टी ये पूरा, फिर ये क्यू, अच्छा देखिए यहाँ पर क्यू आर बटे क्यू एस, मतलब ये पूरा और ये यहाँ से लेकर यहाँ पर क्यू टी, और इसके जगह क्यू टी की जगह क्यू पी होना चाहिए, तो यहाँ पर पी आर दिया गया है। चलिए इसको भी ठीक ठाक किया जाएगा आगे। और क्या मिला है भाई, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 कहाँ है, अभी मैंने उसका नाम ही नहीं लिखा, कोण 1 है, और यहाँ पर कोण 2 है। देखिए ये जो है ये यहीं तक है, इसको पूरा मत समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, कोण 1 और कोण 2 को सही करते हैं ना। कोण 1 यहाँ पर है, कोण 2 है। आप कक्षा 9 में पढ़े हैं कि अगर सम्मुख कोण त्रिभुज पी क्यू आर को देखिए, पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है, इस लाइन को भूल जाइएगा। कोण 1 बराबर कोण 2, अगर कोण 1 बराबर कोण 2 है यानी ये सम्मुख कोण है, तो सम्मुख भुजाएं अभी आपस में क्या बराबर हो जाएंगी। ये नियम है 6 आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। यानी कोण 1 का मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर कोण 2 का मतलब पी आर, यानी कोण 1 का मान जहाँ था वहाँ पर पी क्यू था, और ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, प्रमेय अनुसार। ये आप पढ़े होंगे, दिखा दीजिएगा कि हम कक्षा 9 में पढ़े थे भाई, याद आ गया। ओके, अब मेन टॉपिक चलते हैं, हमें जो सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर को सिद्ध करना है। तो इस सवाल में आपको मेन ये दो चीज़ दे करके पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण यानी यस रूल ही फॉलो करना है। दो भुजाएं और एक कोण का अनुपात, ये पहले ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो देखिए चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज किसमें बड़े जो दिया गया, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज कौन सा, टी क्यू
आर, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें भुजाओं का अनुपात सिद्ध करना होगा। तो हमें छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज का नाम है पी क्यू एस, कहाँ है, पी क्यू एस ये है। तो इसका होना चाहिए क्या, बड़े त्रिभुज बटा छोटा त्रिभुज क्यू एस, अर्थात क्यू आर बटे क्यू एस, सही है, बराबर बड़ा क्यू टी बटे क्या होना चाहिए, क्यू पी। इसके जगह हमें दिया क्या गया है, पी आर, पी आर ही लिखिए, कोई बात नहीं है। इसको सही करते हैं अभी तुरंत। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी ही रहेगा, लेकिन पी आर के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। इसका मतलब यहाँ पर ये था। अब हो गया, भुजाओं का अनुपात एक क्लियर हो गया, ठीक है। और देखिए इन दोनों त्रिभुज में एक चीज़ बार बार आ रहा है, छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे पी क्यू एस को तो इसमें क्यू आ रहा है, देखिए ये आ गया। और बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे टी क्यू आर को, फिर भी क्यू आ रहा है, मतलब कोण क्यू क्या है, कोण क्यू बराबर कोण क्यू, ये क्या है, उभय निष्ठ है, ठीक है। तो यानी कौन सा नियम लग गया, यस ए यस नियमानुसार त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। ये आपका सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक। आपका सवाल नंबर 4 भी खत्म। सवाल नंबर 5, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। अच्छा, तो आपको सिद्ध ये करना है, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। पहले त्रिभुज बेटा बनाते हैं। त्रिभुज कहाँ है, यहाँ है, बना ही लेते हैं त्रिभुज को। बोला गया है कि त्रिभुज, ये सवाल नंबर 5वां है। एक त्रिभुज है इस टाइप से, ठीक है। बोला जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर का मतलब ये है और क्यू आर का मतलब ये है, पी आर क्यू आर पर बिंदु यस, पी आर पर क्या है, बिंदु यस, और क्यू आर पर बिंदु टी स्थित है। इस प्रकार स्थित है, इनको पहले मिला दीजिए। इस प्रकार स्थित है कि कोण आर टी एस, कोण पी बराबर कोण आर टी एस है, ये आपको दिया गया है। मतलब कोण पी बराबर कोण आर टी एस, यानी ये कोण बराबर ये कोण मिला है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ये हमें बेटा सिद्ध करना है। खोजते कहाँ पे है, त्रिभुज आर पी क्यू यानी बड़ा वाला, त्रिभुज आर टी एस यानी ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला और छोटा वाला। तो सबसे पहले हमें तो एक कोण मिल चुका है पहले से ही, कोण पी और कोण आर, इन दोनों में तो एक कोण मिल गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज, किसमें, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में हमें क्या मिला है, सबसे पहले कोण पी बराबर कोण आर टी एस, ये हमें क्या है पहले से ही ज्ञात है भाई। और देखते हैं क्या मिल रहा है। एक कोण हमने बराबर कर दिया, एक कोण और बराबर कर दें तो काम बन जाए मेरा। तो देखिए इस बड़े वाले में अगर आएंगे तो आर के पास से ही जाना पड़ेगा, मतलब कोण आर पी क्यू आर, मतलब आर आ रहा है ना, और छोटे वाले में भी आएंगे तो यस टी आर, मतलब आर क्या है, बार बार आ रहा है, कोण आर बराबर कोण आर, ये क्या है, उभयनिष्ठ है।
और अगर आपको बता दें कि अगर दो त्रिभुज है इस टाइप से, अगर दो कोण बेटा ऑलरेडी बराबर हो गए, मान लीजिए कि ये 30 है और ये 60 है और ये 30 है, ये 60 है, दो कोण बराबर करेंगे तो कितना होगा, 60 30 90, तो ये ऑलरेडी तीसरा कितना होगा 90, तो ये भी तो 90 होगा। दो कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑलरेडी अपने से बराबर हो जाएगा, मतलब कोण Q बराबर कोण S कह दीजिए, ये क्या होगा, अपने से बराबर होगा। यानी कौन सा नियम लग गया, ए नियमानुसार क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज RPQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के। हम लोगों ने बेटा सवाल 5 तक पढ़ा, 1 से लेकर के 5 तक पढ़ा। ये वीडियो का बेटा पार्ट 1 है, वीडियो ज़्यादा लंबी न बन पाए इसलिए हम लोग पार्ट में इस वीडियो को हम बना रहे हैं। 1 से लेकर के आप 5 तक इस वीडियो में पढ़ाई किए हैं। इसकी सेकेंड जो वीडियो आएगी पार्ट 2 आएगी, जहाँ पर हम लोग 6 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही, और उससे पहले वीडियो को समाप्त करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।